नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन स्टॉक्स का पता लगा सकते हैं जिनमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, ताकि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो उस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। स्विंग ट्रेडर यानी जो स्टॉक्स को आप परचेज़ करते हैं उसे आप कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और फिर सेल कर देते हैं। अगर उनमें ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा तो हम अच्छा खासा मुनाफा अर्न नहीं कर पाएंगे। वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें शेयर में देखने को नहीं मिली तो हम अर्न भी नहीं कर पाएंगे जितना हम उस शेयर पे रिस्क लगाएंगे। तो चलिए इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन स्टॉक्स को पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टर्म आपको जानना होगा, बीटा। बीटा यानी शेयर की मूवमेंट क्या है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी। निफ्टी अगर जितना मूव करती है उसके कंपैरिजन में हमारा शेयर कितना मूव करता है। तो पहले आपको शेयर का बीटा जानना होगा। बीटा जानने के लिए आपको कंपनीज़ के फंडामेंटल में जानना होगा, और फंडामेंटल आप ज़ीरोधा की काइट एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बजाज फाइनेंस का एक शेयर सेलेक्ट किया हुआ है। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पहले फंडामेंटल में जाना होगा। फंडामेंटल में आप जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस का या फिर किसी भी शेयर का बीटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि बजाज फाइनेंस का बीटा है 1.92। तो इसका मतलब क्या है 1.92 का? 1.92 हमें ये बताता है कि अगर निफ्टी 1% से मूव करती है तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक 1.92% से मूव करता है। यानी अगर निफ्टी 1% से ऊपर की तरफ जाती है तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक 1.92% से ही ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं अगर निफ्टी 1% से नीचे की तरफ जाती है तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक 1.92% से नीचे की तरफ जाएगा। यानी हम बीटा के थ्रू किसी भी स्टॉक को निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना वॉलेटाइल है, कितना मूवमेंट उस पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर ज़्यादा बीटा है यानी हाई बीटा स्टॉक है तो हमें हाई मूवमेंट देखने को मिलेगा। हम ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम स्विंग ट्रेडर है या फिर इंट्राडे ट्रेडर है। तो हाई बीटा स्टॉक में हमें रिस्क भी होता है। अगर ज़्यादा मूवमेंट है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम हाई बीटा स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उस स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेना चाहिए, तभी हमें उस तरह के स्टॉक पर ट्रेड करना चाहिए। अब मैं कुछ टर्म्स आपको या कुछ एक्सेप्शनल केस बताऊंगा बीटा के बारे में। अगर किसी भी कंपनी का बीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक निफ्टी के अगेंस्ट चलती है। यानी अगर निफ्टी ऊपर है तो वो स्टॉक नीचे जाएगी, अगर निफ्टी नीचे है तो वो स्टॉक ऊपर जाएगी। अगर किसी भी कंपनी का बीटा नेगेटिव है तो बीटा को कैटेगराइज हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं: हाई बीटा स्टॉक, मीडियम बीटा स्टॉक एंड लो बीटा स्टॉक। लो बीटा स्टॉक मेरे हिसाब से लेस रिस्की होता है और लेस रिटर्न देती है, एंड हाई बीटा स्टॉक हाई रिस्की होता है एंड हाई रिटर्न उस पर हमें देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक जगह से पूरे शेयर का बीटा या चार्ट कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर का बीटा सबसे ज़्यादा है, कम है। उसे आप एक जगह कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं टिकर टेप एप्लीकेशन पे ले जाना चाहूँगा। तो टिकर टेप एप्लीकेशन एक अच्छी स्टॉक स्क्रीनिंग एप्लीकेशन है। अगर आपके पास टिकर टेप एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इस ऐप की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही टिकर टेप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको स्क्रीनर पे जाना है, स्क्रीनर पे क्लिक करना है। स्क्रीनर पे क्लिक करने के बाद सेव्ड पे जाना है, सेव्ड के बाद क्रिएट स्क्रीन पे जाना है, क्रिएट स्क्रीन के बाद एडिट फ़िल्टर में जाना है, एडिट फ़िल्टर के बाद आपको ऐड फ़िल्टर में जाना है। इसमें आपको सर्च करना है, सर्च के बाद आपको टाइप करना है बीटा। जैसे ही आप बीटा लिखते तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा बीटा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे ऐड फ़िल्टर करके ऐड कर देना है। तो ये हमारा फ़िल्टर में बीटा आ गया है। अब इसके बाद हम इस बीटा को एडिट भी कर सकते हैं, यानी हम अपने अनुसार इस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप लो बीटा स्टॉक को एक जगह फ़िल्टर करके देख सकते हैं, मीडियम बीटा स्टॉक को आप एक जगह फ़िल्टर करके देख सकते हैं, वहीं हाई बीटा स्टॉक को
एक जगह करके देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाई बीटा स्टॉक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा हाई करने के बाद इसे मैं करूँगा अपडेट फ़िल्टर के बाद मैं करूँगा अप्लाई फ़िल्टर। जैसे ही आप अप्लाई फ़िल्टर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक बीटा का कॉलम। तो ये बीटा का कॉलम जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला रिलायंस है, रिलायंस का बीटा है 1.12। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस का शेयर 1.12% मूव करता है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी। यानी अगर निफ्टी 1% से मूव करती है तो रिलायंस 1.12% से मूव करती है। वहीं HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, तो ये हमारे पास काफ़ी शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था बजाज फाइनेंस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बीटा है 1.92। तो इसी तरह आप किसी भी शेयर्स का बीटा यहाँ पर एक जगह देख सकते हैं। आप इसमें फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं कि किस शेयर का सबसे ज़्यादा बीटा है। तो इसके लिए आपको बीटा पे टैप करना होगा। जैसे ही आप बीटा पे टैप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर का सबसे ज़्यादा बीटा है। वहीं आप इसे फिर एक बार टैप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर का सबसे कम बीटा है। तो इस तरह से आप अपनी स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर वार्न करना चाहूँगा कि अगर आप हाई बीटा स्टॉक पर ट्रेड करते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपके रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वहीं आपको नुकसान भी काफ़ी हो सकता है। तो इससे पहले आपको ट्रेंड जानना होगा, उस स्टॉक के बारे में जानना होगा, उस स्टॉक्स के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो उसे कंसीडर करना होगा किसी भी तरह के ट्रेड लेने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई इश्यू हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं आंसर दे सकूँ। थैंक यू।